स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक दैट इज़ द आर्थ्रोलॉजी, दैट इज़ द स्टडी ऑफ द जॉइंट। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने मायोलॉजी के सारे टॉपिक कंप्लीट किए। अब हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। तो जॉइंट में से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहले। तो द जॉइंट्स आर कम्स अंडर द आर्थ्रोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें बता रहा है आर्थ्रोलॉजी की डेफिनेशन। तो आर्थ्रोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ एनाटॉमी, फंक्शन, डिसफंक्शन एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ द जॉइंट। ऐसा एक विज्ञान की शाखा जो कि हमें उसकी रचना, उसकी क्रिया और उसके डिसीज़, उसके रोग और उसके चिकित्साओं को बताता है। तो वो वाला हमारे पास जो साइंस का ब्रांच है वो कहलाया जाता है आर्थ्रोलॉजी। अब जो आर्थ्रो एंड लॉजी दोनों हमारे पास जो वर्ड हैं, दो वर्ड से बना हुआ है, आर्थ्रो एंड लॉजी। जो हमारे पास आर्थ्रो जो वर्ड है, ठीक है, दैट दिस आर्थ्रो वर्ड्स का मतलब है हमारे पास जॉइंट। ठीक है, आर्थ्रो का मतलब क्या है? जॉइंट। तो बता भी रखा है। एंड जो पहला वर्ड होता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। जो लास्ट वाला वर्ड होता है किसी भी एनाटॉमिकल वर्ड का, टर्म का जो लास्ट वाला वर्ड है उसको कहते हैं सफिक्स। एक होता है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का मतलब है यहाँ पे आर्थ्रो। आर्थ्रो का मीनिंग है जॉइंट एंड लॉजी मतलब स्टडी। तो जो भी ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी करता है हर प्रकार से जॉइंट की, तो वो कम्स अंडर द आर्थ्रोलॉजी। This branch is also known as many other names also। ठीक है, तो this is also known as arthrologia, syndesmologia, syndesmology या फिर synosteology। ये चार वर्ड भी अलग हैं। किससे रिलेटेड हैं ये सब कुछ आर्थ्रोलॉजी से ही रिलेटेड है। चाहे आप उसको आर्थ्रोलॉजी कह लीजिए, चाहे आर्थ्रोलॉजिया, चाहे सिंडेस्मोलॉजिया या कोई भी एक वर्ड कह दीजिए, वो सब कुछ रिलेटेड होता है आपके आर्थ्रोलॉजी से ही। नेक्स्ट, जितने भी साइंटिस्ट और डॉक्टर इस फील्ड के रहते हैं, ठीक है, जो जॉइंट के ऊपर ज़्यादातर ट्रीटमेंट करते हैं या उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं या उसके फंक्शन को बताते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट में करते हैं, उनके रिलेटेड रहते हैं, तो उन साइंटिस्ट को बोलते हैं आर्थ्रोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? आर्थ्रोलॉजिस्ट। तो साइंटिस्ट इन दिस फील्ड आर नोन एज द आर्थ्रोलॉजिस्ट। लाइक जो हार्ट से रिलेटेड जो डॉक्टर रहेगा वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डियोलॉजिस्ट। तो जो जॉइंट से रिलेटेड जो डॉक्टर रहेगा उसको कहेंगे आर्थ्रोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द जॉइंट। अ जॉइंट इज़ एन आर्टिकुलेशन। ठीक है, ये जॉइंट क्या है? आर्टिकुलेशन है बिटवीन द टू बोन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द जॉइंट क्या है? अ जॉइंट इज़ एन आर्टिकुलेशन बिटवीन द टू बोन्स इन द बॉडी। दो बोन्स के बीच में हमारे पास आर्टिकुलेशन रहता है, दैट इज़ द जॉइंट। लाइक हमारे पास ये वाला यहाँ पे हमें दिखा रखा है डायग्राम। तो इट इज़ द आर्टिकुलेशन, ठीक है ना, दिस इज़ द आर्टिकुलेशन बिटवीन द टू बोन्स, दैट इज़ द जॉइंट। वो एक क्या कहलाया जाता है? एक जॉइंट कहलाया जाता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हमने क्या पढ़ा? आर्थ्रोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ फंक्शन, एनाटॉमी एंड डिसफंक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द जॉइंट। आर्थ्रो का मतलब है जॉइंट। इस नाम आर्थ्रोलॉजी को अलग अलग नाम से भी जाना गया है, आर्थ्रोलॉजिया, सिंडेस्मोलॉजी एंड सिनिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है द साइंटिस्ट इन दिस फील्ड आर नोन एज द आर्थ्रोलॉजिस्ट। डेफिनेशन ऑफ द जॉइंट है अ जॉइंट इज एन आर्टिकुलेशन बिटवीन द टू बोन्स ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज द जॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट। अब क्लासिफिकेशन हमने काफ़ी सारे टाइप्स में किया है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टिश्यू विच कनेक्ट्स द जॉइंट। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टिश्यू विच कनेक्ट्स द बोन्स। जो दोनों जॉइंट के बोन्स को कनेक्ट करने वाली जो चीज़ है, जो कंटेंट है, ठीक है, जो टिश्यू है, उसके ऊपर हमारे पास जॉइंट को हमने क्लासीफाई किया है। मतलब दो बोन्स को कौन जोड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर दो बोन्स को अगर फाइबर जोड़ेंगे तो वो कहलाए जाएंगे फाइब्रस जॉइंट। दो बोन्स को अगर फाइब्रो कार्टिलेज जोड़ेगा तो उसे बोलेंगे कार्टिलेज जॉइंट। और अगर दो बोन्स को अगर साइनोवियल
मेम्ब्रेन से अगर वो ढके रहेंगे या फिर वो कैप्सूल से जुड़े रहेंगे तो उनको बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू विच कनेक्ट द बोन्स, टिश्यू विच कनेक्ट्स द बोन्स, दे आर क्लासिफाइड अंडर 3 कैटेगरीज। पहला है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट कौन से होते हैं? जबकि 2 बोन्स जुड़े रहते हैं फाइब्रस टिश्यू से। ठीक है, तो उसके बीच में जो जॉइनिंग मटेरियल है वो क्या है? फाइब्रस टिश्यू है। ठीक है, विच आर टिपिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। जो फाइबर से जुड़े रहते हैं वो काफ़ी जो जॉइंट रहते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और वो जॉइंट आप लोग हिला नहीं सकते। वो जॉइंट कैसे रहते हैं? इमूवेबल रहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास जॉइंट्स ऑफ द स्कल ऑफ सूचर्स, है ना। जो सूचर्स रहते हैं हमारे पास, जो बोन्स, 2 स्कल बोन्स को जोड़ता है, लाइक पैराइटल को जोड़ेगा, है ना। तो उसके बीच में हमारे पास क्या है? सूचर्स रहते हैं। जिगजैग मूवमेंट में हमारे पास क्या लगे रहते हैं? सूचर्स रहते हैं। तो दीज जॉइंट्स आर नोन एज द फाइब्रस जॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। तो दीज जॉइंट्स हैव द कार्टिलेजिनियस बिटवीन देम। ठीक है, कार्टिलेजिनियस टिश्यू, फाइब्रो कार्टिलेजिनियस टिश्यू बिटवीन द 2 बोन्स ऑफ द बॉडी, दोज जॉइंट्स आर नोन एज द कार्टिलेजिनियस जॉइंट। एग्जाम्पल हमारे पास है वर्टिब्रल जॉइंट। वर्टिब्रल जॉइंट हमारे पास कौन कौन से हैं? लाइक जो हमारे C1 C2 L1 L2, है ना, इनके बीच में जो हमारे पास वर्टिब्रल जॉइंट्स हैं वो बने हुए हैं किससे? कार्टिलेजिनियस जॉइंट से, क्योंकि उनको आप स्लाइटली मूव कर सकते हैं, फ्रीली आप उनको मूव नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट, दीज आर द दोज जॉइंट विच हैविंग द फ्लूइड फिल्ड कैविटी। एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, जो कैविटी या जो कैप्सूल बना हुआ है वो बना हुआ है फाइबर से। किससे बना हुआ है? फाइबर से। और जो अंदर से लाइंड है किससे? साइनोवियल मेम्ब्रेन से लाइंड रहती है। किससे रहती है? साइनोवियल मेम्ब्रेन से लाइंड रहता है वो वाला कैप्सूल, तो उसको बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। एग्जाम्पल है हमारे पास नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं इन द साइनोवियल जॉइंट्स के ऊपर। ओके, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ द टिश्यू विच कनेक्ट्स द बोन्स, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस एंड साइनोवियल। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ मूवमेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ मूवमेंट। तो पहला हमारे पास है यहाँ पे सिनार्थ्रोसिस। क्या है हमारे पास? सिनार्थ्रोसिस। ये वाले जॉइंट कौन से होते हैं? इमूवेबल जॉइंट होते हैं। ठीक है, लाइक हमने दिखा रखा है यहाँ पे, दैट इज द स्कल बोन के जो जॉइंट है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्फिआर्थ्रोसिस। ये कौन से जॉइंट है? जो हम स्लाइटली मूव कर सकते हैं, लाइक आवर वर्टिब्रल जॉइंट। और तीसरा क्लासिफिकेशन है डिग्री मूवमेंट के ऊपर, दैट इज डायआर्थ्रोसिस। डायआर्थ्रोसिस हमारे पास कौन सा होते हैं? जो हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिन जॉइंट्स को हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं वो रहते हैं हमारे पास कौन से? डायआर्थ्रोसिस। तो ये था अदर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है थोड़ा सा साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग कि साइनोवियल जॉइंट के कौन कौन से टाइप हैं हमारे पास। तो साइनोवियल जॉइंट एंड इट्स टाइप्स। साइनोवियल जॉइंट पहले पढ़ चुके हैं। जो कैप्सूल के अंदर हमारे पास जो जॉइंट रहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन से लाइंड रहते हैं, उनको कहते हैं साइनोवियल जॉइंट। इसमें हमारे पास है पहला हिंज जॉइंट, सेकेंड है सैडल, देन प्लेन, देन पिवोट, देन कॉन्डिलॉइड, देन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये सब हमारे पास है टाइप्स ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। अब इनको क्या करके पढ़ेंगे कि हिंज जॉइंट कौन सा है, सैडल कौन सा है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला है हिंज वैरायटी का जो जॉइंट है, दैट इज़ द फर्स्ट जॉइंट। हियर यू कैन सी द हिंज जॉइंट इज द लाइक एल्बो का जैसा जॉइंट रहता है, उसको कहते हैं हिंज जॉइंट। सैडल जॉइंट हमारे पास कैसा रहता है? जो हमारे कार्पल्स के बीच में रहते हैं, दैट इज़ अ सैडल जॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेन जॉइंट, जो कि हमारे पास टार्सल्स के बीच में रहते हैं, वो है हमारे पास कौन से? प्लेन जॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास पिवोट जॉइंट, जो हमारे पास C1 और C2 के बीच में रहते हैं। ठीक है, लाइक उसको कहते हैं पिवोट जॉइंट। लाइक नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कौन से? जो रेडियस और कार्पल बोन के बीच में रहेंगे, उनको कहते हैं कॉन्डिलॉइड। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास कौन सा जॉइंट? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट लाइक हमारे पास हिप जॉइंट में रहता है, शोल्डर जॉइंट में, जिसमें एक जो हमारे पास बोन का एक जो पार्ट होता है वो कैसा रहता है? सॉकेट की तरह, और दूसरा कैसा रहता है? बॉल की तरह रहता है। तो दोज आर कम्स अंडर द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो पिवोट जॉइंट C1 C2 के बीच में, हिंज जॉइंट एल्बो के बीच में, सैडल जॉइंट ट्रेपेजियम एंड कार्पल के बीच में, प्लेन जॉइंट है हमारे पास वो टार्सल्स बोन के बीच में है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट कौन सा है? रेडियस एंड कार्पल बोन के बीच में है, और बॉल एंड सॉकेट हमारे पास है, हमारे पास शोल्डर जॉइंट है, हमारे पास हिप जॉइंट भी है। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर
introduction of the joint. If you have any queries, please ask me.